वो भी जानता नहीं ना किसी को। बाबा कहाँ? बाबा दादी कहाँ? बाबा कहाँ है? वहाँ है। आया है। क्या लोगे? टॉय लोगे? टॉय 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 लेगा। टॉय बाबा बाबा पापा होता ही बोलते हैं बाबा। बाबा कहता है बाबा भैया। डर रहा है, लड़का है ना, लड़के हो। टॉय लेगी वो, टॉय दे दो। लड़की है। लड़की नहीं है, लड़का है। टॉय लेगा टॉय लेगा है? लो लो। बाबा वो दूसरा मांगती। ये ले लो। क्या नाम है कौन सा लोगे? प्ले बताओ, नाम क्या है तुम्हारा? नाम क्या है? हाँ? इसके नीचे देखो जेडी है, पौड़ा देख लो। हे गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे गाइस। और मैं भी ठीक हूँ। तो ये शाम का टाइम है, शाम का 6 बज गया है। और मैं थोड़ी देर छत पे आई थी, ऐसे बैठी हूँ। बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, सर में दर्द है। और जा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ? मैं जा रही हूँ, अनिका की तबीयत ठीक नहीं है। काफ़ी मतलब 4-5 दिनों से उसको बराबर फीवर आ रहा है। मैं उसको दवाई भी देती हूँ, दवाई मैं दे रही हूँ, दवाई मैंने उसको पिलाई है। दवाई पीने के बाद फीवर उतर जा रहा है, फिर आ जा रहा है। बहुत ही मतलब उसने तो आज तो पूरा दिन उसने कुछ खाया ही नहीं है, ऐसे जो कुछ पीने का जूस और इससे और कुछ भी नहीं खाया ना पिया। तो मैं अभी उसको लेके जाऊंगी। मैं उसका ब्लड टेस्ट करवाना चाह रही हूँ कि आखिर उसको इतना फीवर क्यों आ रहा है। दुबली पे दुबली होती जा रही है, चिड़चिड़ाती है बहुत ज़्यादा। वैसे मेरा बच्चा पहले बिल्कुल भी चिड़चिड़ाता नहीं था और अच्छे से खाता था, खेलता था, पढ़ाई करता था, हर एक चीज़। लेकिन अब बिल्कुल भी मतलब हर एक बात पे चिड़चिड़ाना, रोना और फीवर बार बार उसको आना, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और मैं मतलब बहुत ज़्यादा परेशान सी हो जाती हूँ। अनिका जब ज़्यादा परेशान होती है तो यही चीज़ है। तो अभी मैं शाम का 6:30 वही हुआ है, तो मैंने कपड़े पहन लिए हैं और बस फेस ऐसे ही धुल के और चोटी कर लिए। तो भाई के साथ जा रही हूँ, तो देखती हूँ कैसे क्या डॉक्टर बताते हैं। वैसे तो मैं ब्लड टेस्ट ही करवाना चाह रही हूँ, क्योंकि 1 हफ्ते से बराबर उसको फीवर आ ही रहा है। तो चलिए आप लोग भी बने रहिए। और चैनल पे जो न्यू आते हो, मुझे पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन के साथ में गाइस प्लीज़ बने रहिए एंड तक। तो आप लोगों ने देखा 3-4 दिन पहले अनिका मेरी कितनी अच्छे से खेल रही थी बच्चों के साथ में। और पता नहीं क्यों मेरे बच्चे को नज़र लग जाती है, क्या है, वो बहुत जल्दी बीमार हो जाती। जब से उसके मतलब पापा गए हैं ना, तभी से अनिका ज़्यादा बीमार होने लग गई है। मतलब बच्चे का दिखता नहीं है, मैं तो रो के भी मतलब हो जाता है बच्चा, कभी मतलब रोता नहीं है। तो यही चीज़ है, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा बीमार ही रहती है अनिका जब से उसके पापा गए हैं। मैं 1 साल से यही देख रही हूँ, कहीं फीवर कहीं कुछ, उसे कुछ ना कुछ होता ही रहता है। बहुत दुबला हो गया है मेरा बच्चा। तो मैं दवाई लेने गई थी, तो डॉक्टर ने देख के तो दवाई दे दी, तो बोला था कि ब्लड टेस्ट करा लो। तो यहाँ पे अनिका को इतनी तेज़ फीवर चढ़ा और दवाई देने के बाद भी नहीं उतर रहा था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो अब वो बराबर बातें कर रही है ना, वो बातें नहीं कर रही है, वो ऐसे ना, जब उसको तेज़ बुखार आता है तो पता नहीं कैसी बातें करती रहती, बहकी सी बातें कर रही थी। यहाँ पे एक ही बात की बार बार रट लगा रही थी। जब उसको तेज़ फीवर आता है तब वो ऐसे ही करती है, बचपन से है ऐसा वो। और मैंने यहाँ पे वॉइस ओवर कर दिया, पता नहीं कैसी बातें कर रही थी, तो बहुत बुरा लग रहा था मुझे, इसलिए मैंने वहाँ पे मैंने आवाज़ नहीं डाली। और बहुत ज़्यादा मैं परेशान थी और अनिका को लेके। और अभी भी मेरा बच्चा बीमार है, बस जल्दी से ठीक हो जाए। तो मैं दवाई कर रही हूँ उसकी। तो यहाँ पे सुनिए मेरा बच्चा पापा को याद करके कैसे रोने लग गया। पापा 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 पापा
यहाँ पे अनिका पापा को बहुत ज़्यादा मिस कर रही है, उसको बहुत तेज़ फीवर है। रो ना मम्मा, रोते नहीं बच्चे। मम्मा है ना, मम्मा है ना मम्मा। हाँ तो फिर मम्मा है तो किसी बात का टेंशन नहीं है ना। मम्मा आपकी केयर करती है, बहुत प्यार करती है। मम्मा है, पापा है, मम्मा ही पापा है आपका। मैं पापा भी हूँ, मम्मा भी हूँ, दोनों हूँ। आशुतोष मेरे बच्चे, ओले मेरे राजा बेटा, इस्माइल कर दे, बुखार है मेरे बच्चे को, इसीलिए पापा को मिस कर रहा है। पापा को मिस कर रहा है मेरा बाबू। ओह मिस कर रहा है मेरा बच्चा पापा को। हम हैं पापा आपके, मम्मा पापा दोनों हैं हम, है ना। मुझे पापा भी बोल दिया करो, बोलो पापा। पापा बेटा ओ मेरा कलुआ। दंजी बहुत मैंने उसको जब समझाया तब उसको समझ में आया, लेकिन उसको इतनी तेज़ फीवर था। फिर मम्मी ने कहा मैं इसकी पट्टी कर देती हूँ, पानी से इसको पोंछ देती हूँ तो हल्का कम पड़ जाएगा। दवाई बराबर दे रही थी लेकिन फीवर जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो पता नहीं कैसे मैंने ये रात काटी है। पूरी रात मैं जग के बस जगी रही हूँ, अनिका को लेके ऐसे ही मैं रात भर पट्टी करती रही हूँ। और ज़्यादा तेज़ फीवर पे मैं उसे बार बार दवाई भी नहीं दे सकती थी, और बस यही था। तो पूरी रात मेरा बस ऐसे ही जगना हुआ है। और अनिका को फीवर एक तरफ उतरता था, एक तरफ आ जा रहा था। तो 4-5 दिनों से उसको बराबर आ रहा था। मैं डॉक्टर को भी दिखा रही थी लेकिन कुछ भी नहीं। फिर मैं जाऊंगी, इसका ब्लड टेस्ट कराऊंगी, और डॉक्टर ने लिख दिया था। तो उस दिन रात हो गई थी तो मैं मॉर्निंग में जाके कराऊंगी। तो यहाँ पापा को वो मिस करके बहुत ज़्यादा रोने लगी। जब मैंने उसको समझाया तब उसके समझ में आ गया। तो सर दर्द उसका बहुत तेज़ से हो रहा था, तो बोल रही थी मम्मा मेरा सर दर्द हो रहा है, और बार बार एक ही बात का रट लगा रही थी। बुखार में वो अक्सर पहले भी यही करती थी, जब जब उसको बुखार होता है ना तब तब वो ऐसे ही बातें करने लग जाती। तेज़ बुखार पे ही ऐसा वो करती है। और ना मेरा बच्चा ना इतना स्ट्रांग है, जो उसको हल्का फुल्का भी दर्द होता है ना तो वो मुझे बहुत कम परेशान करती है। फिर भी मेरा बच्चा मुझे ज़्यादा परेशान नहीं करता है। नहीं तो मैं बच्चों को देखती हूँ हल्का सा भी परेशान होते हैं, बस मम्मा को परेशान करने लग जाते हैं, लेकिन मेरा बच्चा इतना नहीं करता है मुझे परेशान। बहुत ही ज़्यादा समझदार है। और मुझसे कह रहा है मम्मा आपके हाथ दर्द होने लगे होंगे। अब फिर भी मेरी इतनी केयर करती है, बोलती हूँ आपके हाथ दर्द कर रहे हैं, आप बार बार उस पर रख रहे हो, बता रही हो ऐसे करके, तो आप हटा लो हाथ। तो इतनी तेज़ बुखार में भी उसको मेरी फ़िक्र है। ये देखो बार बार कह रही है कि आप ऐसे ऐसे कर रहे हो ना तो आपके हाथ दर्द होने लगेंगे। तो मैं यहीं पे सोच रही थी कि मैं बस जल्दी से अपने बच्चे को ठीक करा लूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बीमार हो रहा है मेरा बच्चा। 1 साल से मतलब बहुत बार बीमार हुआ है, और पता नहीं क्यों इतना बीमार हो रहा है। नज़र लग रही है उसको, क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर मैं मॉर्निंग में जाऊंगी, उसका ब्लड टेस्ट कराऊंगी जाके, और तभी पता चलेगा उसको इतना फ़ीवर क्यों बार बार आता है। तो मैं यहाँ पे ब्लड टेस्ट कराने के लिए आई थी। तो अनिका का ब्लड यहाँ से ले लिया गया है, और बस रिपोर्ट आने वाली है कि क्या बुखार क्यों आ रहा है उसको। तो हम लोग आधे घंटे से वेट कर रहे थे, और अनिका को बहुत ही तेज़ फीवर था। यहाँ पे बिल्कुल उसका शरीर ना एकदम से जल सा रहा था, और कह रही थी बस मम्मा जल्दी से चलो। तो मैंने कहा बस मिल जाएगा, उसके बाद हम लोग जाएंगे। काफ़ी भीड़ भी थी यहाँ पे, तो बस मिल जाएगा अनिका को। तो फिर मैं डॉक्टर को दिखाने ले जाऊँगी। तो मैं बताऊँ अनिका की दवाइयाँ आ गई हैं। अनिका को टाइफाइड बुखार हो गया है, तो इसलिए उसको इतने दिनों से बुखार आ रहा था। और अनिका की टेंशन में ना मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है इस वक्त। तो यहाँ पे मैं अनिका को दवाई दे रही हूँ। डॉक्टर ने कहा है दवाई देती रहो और ठीक हो जाएगी बहुत जल्दी से। तो मैं उसको दवाई दे रही हूँ। और यहाँ पे तो अब बस मैं इस ब्लॉग को एंड कर दूँगी गाइज़। और मेरा बच्चा मतलब बीमार है तो मुझे कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा है, तो वीडियो ये सारे सूट थे तो मैंने डाल दिया। तो मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, और लव यू ऑल, टेक केयर, जय माता दी, खुश रहिए अपनी फैमिली के साथ में, बाय बाय गाइस।